जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित नीलेश्वर महादेव का महत्व सदियों पुराना है। मान्यता है इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा बरसती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य महंत। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो इस मंदिर का क्या महत्व है? नीलेश्वर महादेव नील पर्वत पे विराजमान प्राचीन सतयुगी मंदिर है। यहाँ पर महादेव जी साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ की कथा स्कंद पुराण में है। जैसे नीलेश्वर महादेव जी का किस प्रकार से नाम पड़ा, किनको यहाँ पर दर्शन हुए, ये पूरी कथा यहाँ पर स्कंद पुराण के अध्याय 103 में है। और अस्मिचित ब्राह्मण हुए पूर्व में, उनको महादेव जी ने साक्षात रूप में यहाँ दर्शन दिए और कहा कि मैं भक्तों के उद्धार के लिए हमेशा यहाँ पर तुम्हारे साथ निवास करूँगा। तो जल मात्र चढ़ाने से ही महादेव जी यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जल अभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं और यहाँ पर आके मन को शांति और काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जीवन में बदलाव आता है। तो बहुत महत्व। गुरुजी, माना जाता है इसी स्थान से भगवान शिव ने जब वीरभद्र को राजा दक्ष का यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भेजा था, तो इसी स्थान से उस नज़ारे को देखा था। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु महाराज जी ने, दादा गुरु जी ने यहाँ की ये कथा भी हमें बताई है कि यहाँ जब राजा दक्ष जी के यहाँ पर यज्ञ विध्वंस किया तो महादेव जी ने यहाँ से वीरभद्र जी को प्रकट करके भेजा और यहाँ से बिल्कुल सामने ही दक्ष प्रजापति मंदिर दिखता था। तो ये भी बड़ी सुंदर कथा है यहाँ की, है कि यहाँ से नील पर्वत से होते हुए नीलकंठ महादेव गए जब विषपान किया, तो उसी के कारण नीला पर्वत हो गया। विष के कारण से, विष के प्रभाव से नीला पर्वत हो गया। नील पर्वत के नाम से विख्यात हुआ तब, और सामने जो मुख्य गंगा जी थी वो नील धारा के नाम से, और जो महादेव जी विराजमान हुए फिर वो उनका नाम नीलेश्वर महादेव था। इस स्थान का महत्व सावन में कितना बढ़ जाता है? मुख्य रूप से तो हमेशा महादेव जी विराजमान रहते हैं, पर सावन में वह अधिक प्रसन्न रहते हैं। सारा कारोबार वही संभालते हैं। विष्णु भगवान जी अपना शयन करने चले जाते हैं, तो पालन का कार्य भी महादेव जी के हाथों में आ जाता है। तो महादेव जी को इन दिनों बहुत ज़्यादा उस प्रसन्नता रहती है अपने भक्तों के प्रति, और भक्तों की मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ति करते हैं। यहाँ भगवान शिव की जो पूजा की जाती है किस विधि से की जाती है? जल अभिषेक होता है, जिनसे सिर्फ आप जल करते हैं। फिर 5 सामग्रियाँ होती है, जिसमें दूध, घी, मक्खन, शहद और आपका दही आता है, तो इनसे भी आपका रुद्राभिषेक होता है। कुछ गन्ने, शिवरात्रि के पर्व पे गन्ने के रस से भी होता है। तो तरह तरह से भक्तों की अपनी इच्छा के अनुसार गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं। जैसी उनकी इच्छा होती है वैसे करते हैं। हमेशा मंदिर खुला रहता है, कभी कोई पाबंदी नहीं रहती किसी प्रकार की कोई। तो गुरुजी, माना जाए इस स्थान पर भगवान शिव की अगर आराधना की जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। अश्वचित की जो कथा है वो इसी के ऊपर है कि उन्हें कुछ नहीं पता था, बचपन से कभी पढ़े लिखे नहीं, तो उनको सिर्फ इतना साधु संतों ने कहा कि आप वहाँ जाके महादेव जी का ध्यान करो। उन्होंने महादेव 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 करते करते जब उनको 7 दिन हो गए, फिर महादेव महादेव करते हुए, तो महादेव जी ने उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। तो बहुत सुंदर कथा है, सभी को पढ़ना चाहिए। तो इस स्कंद पुराण में पढ़ना चाहिए। गुरुजी, हमारे साथ कुछ और भी संत मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं इस मंदिर में ये कब से आ रहे हैं और कैसी अनुभूति का इनको एहसास होता है। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम? जसवंत सिंह। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? 2001 में। कैसा लगता है जब आप इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हैं? ठीक है, अच्छा लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, नीलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ पर सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का से अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव इससे जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।